व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रहमतों वाला महीना रमज़ान शुरू हो चुका है। अब मैं आपको अपने चैनल पर इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ सिखाती रहूँगी। आज मैं आपको दही भल्ले की रेसिपी सिखा रही हूँ। इसके अलावा जो तमाम चाट है, फ्रूट चाट और तमाम चने वाली चाट, उसके साथ जो गोलगप्पे, पानी उनका, ठीक है, सारी इमली वगैरह की चटनी, सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दही भल्ले की रेसिपी सिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस इसमें बीटिंग का प्रोसेस होता है, उसको अच्छे से करें तो फ्लफी सारे आपके दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास माश की दाल और मूंग की दाल है। ये वाली दाल मैंने 1.25 कप ली है। ठीक है, ये मेरे पास 1 कप दाल थी। ठीक है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, लेकिन ये थोड़ी दानेदार है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने अच्छे से जो पेस्ट बनाना है वो मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक, अजवाइन, जीरा और साथ में मीठा सोडा, ये 1/2 टीस्पून है। बाकी ये तीनों इंग्रेडिएंट्स 1 टीस्पून है। ठीक है, इसको मैं जब ब्लेंड करके मिक्सिंग करूंगी उस टाइम मैं इसको शामिल करूंगी। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ इन दोनों दालों को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों दालें थी जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये वाला कप था मेजरमेंट के लिए। ओवरनाइट मैंने दोनों दालों को सोक कर लिया था पानी में। ठीक है, नीम गर्म पानी में मैंने सोक किया था। मेरे पास दोनों दालें ब्लेंड हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने बताया है, मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की चाट इसी रमज़ान के महीने में बनी मिल जाएगी। आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और लाइक करना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बनेगी। ठीक है, अब मैं ये जो मेरे पास तमाम ये जो थी नमक, जीरा और अजवाइन, साथ में मीठा सोडा, इसको मैं शामिल करके इसको मिक्स करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें जो मेन प्रोसेस है वो बीटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको बीट करने का प्रोसेस बताती हूँ। वो लाजमी आपने देखना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट का वो प्रोसेस होगा, फिर ही आपके दही भल्ले अच्छे बनेंगे। देख सकते हैं मैंने इस बाउल में निकाले। अब इसको मैंने अच्छे से बीट करना है। 5 से 10 मिनट तक मैं इसको बीट करूंगी। ना तो आपने इसको एग बीटर से बीट करना है और ना ही आपने इसको ब्लेंडर में, मतलब किस चम्मच से, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको हाथ से ब्लेंड करना है, तभी इसकी फ्लफीनेस, इसकी कंडीशन, इसकी लुक बिल्कुल बाजार जैसी आएगी। मैं फिर दोबारा से आपसे कहती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें। मैं आपको इसका जो बीटिंग का प्रोसेस है वो करना बताती हूँ। ये देखें, इसको मैंने गोल बाउल में इसीलिए निकाला था ताकि इसकी बीटिंग का प्रोसेस अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने 10 मिनट तो करना है, उसके बाद आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 10 मिनट आप तकरीबन इसको इसी तरह करते रहेंगे, फिर ये आपका अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह से होल्ड कर लें और इसको इसी तरह बीट करते जाएं। जितना जोर से करेंगे उतने ही वो फ्लफी और सही बॉल जैसे फूले हुए बनेंगे। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे पास ये जो बैटर था इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया, फिर दोबारा मैंने इसको अच्छे से बीट किया। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको बीट किया है। तो अब ये मेरे पास बैटर रेडी है। मैं इसको फ्राइंग की तरफ आपको दिखाती हूँ, उसका फ्राइंग का प्रोसेस कैसे होगा। ये मेरे पास 2 चम्मच हैं। ठीक है, एक दफ़ा इस चम्मच पर आप डालेंगे। ये तकरीबन, अगर आप अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर ले, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, इधर मैं आपको फ्राइंग का प्रोसेस दिखाती हूँ। इसी तरह मैं ये दही भल्ले इसमें डीप फ्राई में फ्राई करती रहूँगी। ठीक है, जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बॉल की शेप इसकी आनी चाहिए, फ्लफी होने चाहिए। फिर मैं इसको जो पानी वगैरह में डालना है, सारा सोक करना है, फिर वो मैं बाद में आपको प्रोसेस दिखाती हूँ इसको फ्राई करके। देख सकते हैं भल्लों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इनको मैंने थोड़ा डार्क कलर दिया है, वो मैंने इसलिए दिया है ताकि जब मैं इसको दही में डालूं, दही की मैरिनेशन में जब मैं डालूंगी, तो अगर आप इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे, मैश हो जाएंगे और उनकी अच्छी लुक नहीं आएगी। अब देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा डार्क कलर दिया है। हमारे बहुत ही मज़े के भल्ले रेडी हो गए हैं। अगर आप इसी तरह की अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें, इसको लाइक करें। आपको मैं दिखाती हूँ भला कितना प्यारा, और देखिए कितना क्रिस्पी सा तैयार हो गया हमारा भल्ला।
अब मैं इसको वाटर में सोक करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये मेरे पास पानी है जिसमें मैंने पहले से नमक को डाल लिया था, ठीक है। नमक मैंने इसलिए डाला था क्योंकि जब मैं इसको पानी में सोक करूंगी ऐसे, तो इसका जो नमक है वो कम हो जाएगा। इसकी नमक की जो क्वांटिटी है उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने दोबारा से इसमें थोड़ा 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अब मैं इसमें कुछ बल्ले ऐसे ऐड कर देती हूँ। ऐसे आपने एक एक करके बल्ले को पानी में से सोख कर ले। सारे एक मत डालिएगा और ना सारे एक मत निकालिएगा, क्योंकि वो फिर अजीब सा बैटर तैयार हो जाएगा, वो फिर सही नहीं बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसी लुक नहीं आएगी। अगर आपने बिल्कुल बाजार जैसी लुक देखनी है, अपने खाने को इसी तरह का टेस्ट देना है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको इसको डिश आउट करके दही का बैटर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितने मजे के मेरे पास दही बल्ले रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने पानी में सोख करके इस तरह बाउल में निकाल लिया। अब मेरे पास यहाँ पे दही है। ये सब चीजें जो सी रखी हैं आपको अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच, ये तकरीबन 3-4 चम्मच ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दही को डाल लूंगी, ठीक है। साथ में जो आपको करना है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे करें दरमियान में से ना, देखें कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, ठीक है। ये मेरे पास दही बल्ले। उसके बाद यहाँ पर जो इमली का पल्प है ये तकरीबन 1 चम्मच में डाल लूंगी, ठीक है। इसी तरह की मज़े मज़े की और नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी इमली की चटनी की जो रेसिपी आपको बता दिया मेरे पास चैनल पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे, और थोड़ा सा नमक, ठीक है। ये मेरे पास बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाजार जैसे लजीज ये दही बल्ले रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह की मज़े मज़े की और नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।